नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन छत्तीसगढ़ में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने हमारे इस चैनल पर एक वीडियो डाला है आरटीआई ऑनलाइन कैसे लगा, यानी कि जन सूचना का अधिकार आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी लोगों को जानकारी नहीं होती कि आखिर सूचना तो हम लगा देते हैं, लेकिन जैसे कि किसी ग्राम पंचायत में हमने लगा दिया आरटीआई सूचना का अधिकार, लेकिन वहीं पर सचिव और सरपंच हमें घुमाकर रख देते हैं। अब बढ़ने की बात आती है आगे, तो आगे हम जाते नहीं, क्योंकि कौन जाएगा जिला ऑफिस, कौन जाएगा मंत्रालय ऑफिस, कौन जाएगा राज्य आयोग, सूचना आयोग, कौन इन जगहों पर जाएगा। तो कुछ धाराएं हैं दोस्तों, और जो धाराएं हैं उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे क्या करें इसकी जानकारी हम इस वीडियो में ज़रूर देंगे। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, यानी कि लास्ट तक देखिए। सरल भाषा में हम आपको कुछ धाराएं हैं जो आरटीआई के तहत लगाई जाती है, और इसके तहत वो मुख्य जो धाराएं जो जनता के लिए लगाया गया है वो हम आपको जानकारी में देंगे आज इसके चैनल में, तो इस वीडियो में। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जो भी सुझाव है वो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उसकी जानकारी दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आरटीआई सन 2005 में लागू हुआ, ये सभी को पता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन प्रभावी ढंग से अक्टूबर 12, 2005 को लागू हुआ, ठीक है, ये भी सभी को पता है। अब इसमें कौन कौन सी धाराएं मुख्यतः काम करती है, धारा 1, 5, 6, 4, 3, ये सभी इस एक्ट में, इस अधिनियम में कार्य करती है, ठीक है दोस्तों। इसमें से हमारा कौन कौन सा काम है। अधिनियम 2005 तो लिखना आपको आवेदन में फिक्स है, वो तो लिखेंगे ही। ऑनलाइन कर रहे हैं तो भी आप अपना प्रोफार्मा लिखेंगे। आप सभी को पता है ऑनलाइन आवेदन करना कैसे किया जाता है, सबको पता है। और नहीं पता तो कमेंट करना, मैं इस बारे में एक वीडियो मैं बना दूंगा इस चैनल पर। अब जानते हैं, जैसे कि आप कई बार आवेदन लगाते हैं और गलत विभाग को लगा देते हैं। जैसे कि आपको जानकारी नहीं है, आप लगा रहे हैं पीडब्ल्यूडी को लगा रहे हैं, सड़क के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी क्या है, गांव में सड़कें बने रहती हैं पक्की का, वो पीडब्ल्यूडी का होता है। और आप लगा देते हैं पंचायत विभाग में, भाई आपको पता नहीं है, पंचायत को लगा देते हैं। तो इस स्थिति में आपका आवेदन क्या होगा, आपके आवेदन की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों, इस आवेदन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जब भी आप आरटीआई लगाएं, आरटीआई का आवेदन लगाएं, तो आपको ये काम करना होगा, उस आरटीआई में मेंशन करना होगा। अगर आपको कंफर्म रूप से पता नहीं है विभाग, या आपको डाउट है विभाग यही विभाग है, तो आपको ये करना होगा, उस आवेदन में मेंशन करना होगा धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग में भेजा जाए, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे द्वारा किसी कारण से विभाग चयनित में त्रुटि हो गई है, तो धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग में भेजा जाए। इस स्थिति में अगर आप कहीं भी गलत विभाग को भी अगर आप आरटीआई लगा देते हैं, तो उस स्थिति में वो विभाग आपके जो आरटीआई है, जो आवेदन है, वो संबंधित विभाग में स्वयं भेजेगा, वो आपके पास वापस नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए आपको धारा 6(3) का उपयोग करना ज़रूरी है। आपके आवेदन में जब आप विषय लिखेंगे तो मेंशन करना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, धारा 6(2) तो आपको पता है कि 6(2) पता है आपको कि आपको किसी भी जानकारी का क्यों मांग रहा है, ये तो आप कोई भी अधिकारी आपसे पूछ नहीं सकता। अच्छा, ये धाराएं की जानकारी बिल्कुल ज़रूरी रखिए दोस्तों, आरटीआई में बहुत काम आता है। ये नहीं कि बिना जानकारी के आप लगा दें, ठीक है दोस्तों। बिना जानकारी के लगाएंगे तो फिर घुमा देगा वही सचिव, आगे की जानकारी ही नहीं प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। धारा 8 के तहत आप किसी भी सिक्योरिटी लेवल, यानी कि जो भारत की सुरक्षा और अखंडता को नुकसान पहुंचाए, ऐसी जानकारी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें एनजीओ नहीं आते हैं, अगर सरकार के द्वारा उस एनजीओ को प्रॉफिट होता है, यानी कि सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त होता है, तो आप
अधिकार लगा सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है धारा 18। मैं काम की चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी धाराएं हैं जो लगती हैं, जिसके तहत अगर 30 दिनों के अंदर आपको नहीं मिला, 30 दिन लगाए, अक्सर ग्राम पंचायतों में नहीं दी जाती है जानकारियाँ, तो क्या होगा? तो आप धारा 18 के तहत उसमें कार्रवाई है, तो आपको प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास उसको ट्रांसफ़र करना होगा। वो होगा धारा 19(1) के तहत। ठीक है, 18 के तहत क्या होगा? 35, जैसे कि 36, अगर गलत डिपार्टमेंट को आपने अपना RTI लगा दिया तो वो ट्रांसफ़र करेगा, तो आप उस एवज में 30 दिन के बजाय 35 दिन लगेंगे आपको जानकारी देने में। ठीक है, 30 दिन के बाद आपको जानकारी नहीं मिली, ठीक है दोस्तों, तो पर डे का चार्जेस लगता है अधिकारियों के ऊपर 250 रुपये, और जो अधिकारी उसके ऊपर जिम्मेदार है उसका तनख्वाह में से काटा जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 18 के तहत आप ये कार्रवाई करवा सकते हैं 30 दिनों के अंदर, और उसके बाद 30 दिन हो गए, 30 दिन का 30वां दिन शुरू हो गया मान लीजिए, तो आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा जानकारी देने के लिए। चाहे 1000 पन्ने लगे, 5000 पन्ने लगे, चाहे 1 पन्ने लगे, आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा उस पन्ने का। ये आपको पता होना चाहिए आपके नियम में। ठीक है दोस्तों, 30 दिनों के बाद अगर आपको जानकारी प्राप्त हुई, अंदर में प्राप्त हुई, तब तो आपको शुल्क प्राप्त होगा, मतलब शुल्क देना पड़ेगा जो पेजेस हैं उनकी। लेकिन 30 दिनों के जैसे ही बाद होगा, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार के शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, 18(1) सेशन धारा एक्ट अधिनियम राइट टू इन्फॉर्मेशन 5। ठीक है दोस्तों, इसके तहत उसके बाद भी नहीं मिली आपको जानकारी, या जन सूचना अधिकारी जिला में है ही नहीं, नियुक्ति नहीं, तो प्रथम सूचना अधिकारी धारा 19 यानी कि 19 सब सेक्शन 1 के तहत, यानी कि धारा 1 के तहत आपको प्रथम अपीलीय अधिकारी, उसके पास आपको शिकायत दर्ज करनी है। जो अपना प्रारूप है, जितने भी आप पावती ले रहेंगे, उसकी फ़ोटोकॉपी कर लीजिए और उसको सीधे जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास भेज दीजिए। ठीक है दोस्तों, नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ यार, है सरकारी काम तो जानते हो ना, सबको लाइटली लेता है, लेकिन लाइटली नहीं लेगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जैसे ही जाएगा ना, जब पड़ेगा उसका पीछे से तो समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास उसके बाद भी नहीं मिला आपको जानकारी, तो धारा 19(3) के तहत 90 दिवस के अंदर आप सेकंड अपीलीय अधिकारी यानी कि सूचना आयुक्त के पास अपील कर सकते हैं। आप बोलेंगे, आप मुझसे सवाल करेंगे कि अरे यार, अब वहाँ कौन दौड़ेगा, वहाँ कौन दौड़ेगा, मतलब जानकारी तो चाहिए और हमें जाना भी नहीं है, और कितने बार जाएंगे, कभी रहा अधिकारी, तो रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्वयं जाना चाहते तो बिल्कुल जा सकते हैं, और जो आवक जावक है ना, वहाँ दिया जाता है। कोई भी अधिकारी से डायरेक्ट मिलकर अपने समस्या रखते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन जो दस्तावेज़ दिया जाता है वो आवक जावक में ही दिया जाता है। ये प्रथम नियम आप जान लीजिए। बड़े बड़े लोगों की बात अलग है, वो नेतागिरी की, जो स्वयं जाकर सीधा कलेक्ट्रेट को देते हैं, ये बात अलग है। लेकिन हम आम आदमी हैं और हम अलग हैं, ऐसा हमारी सरकारें मानती है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, कहीं तो जा नहीं सकते, तो समस्त जो दस्तावेजेस हैं वो प्रथम अपीलीय अधिकारी के दफ्तर यानी कार्यालय के पते पर पोस्ट करेंगे। आपको 1 इंच अपने घर से जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 इंच अपने घर से हिलने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आप शिकायत किए, जितने भी जगहों पर आपको कोई भी दस्तावेज़ प्राप्त नहीं हुए हैं, उस स्थिति में आप तमाम जो चिट्ठा बनाइए, एक लिफाफा में पैक कीजिए और पता लिख दीजिए दफ्तर का। पता का आपको मिल जाएगा, आप गूगल में सर्च कीजिए या हमें कमेंट कीजिए, हम अलग अलग राज्यों का
हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से राज्य, और ऐसे भी मिल जाता है यार, आजकल सभी के पास मोबाइल है। तो एक बात तो आपको क्लियर कर दूं कि आपको घर से निकलने की भी ज़रूरत नहीं है आरटीआई। लोग सोचते हैं ना कि आरटीआई लगाएंगे यार तो वहाँ जाना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, इसके पास जाना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम अपने मन से वहम निकाल दीजिए कि आरटीआई लगाने के लिए आपको घर से भी निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आसपास में पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस तक जाना पड़ेगा, और आप अगर ग्राम पंचायत में लगा रहे हैं तो सचिव को बनाया गया है जन सूचना अधिकारी, उसी के पास जमा कर सकेगा। वो लेने से इनकार करता है तो आप पोस्ट कर दीजिए सीधा जनपद में, वहाँ पर जाएगा लेखापाल के पास। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने मन से वहम निकाल लीजिए और इन धाराओं को याद रखिए हमेशा। ठीक है दोस्तों, जो जो धाराएं मैंने बताई हैं इसके तहत आपको जानकारी अवश्य रूप से मिलेगी। और अगर गुनहगार अधिकारी रोक रहा है जानकारी देने में तो 250 पर डे के हिसाब से 25,000 से 2.5 लाख तक का जुर्माना उनको देना पड़ेगा, और उसे गवर्नमेंट नहीं देगी, उस अधिकारियों के गलती से उनके तनख्वाह में से काट के प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत दी है और यह यूपीए गवर्नमेंट ने दी है। आपको पता है ना, सन 2005 में, और उस समय कांग्रेस का शासन था, और जैसे ही आरटीआई दी है और इसी आरटीआई ने उस गवर्नमेंट को ले डूबा है। कोल घोटाले, 2G घोटाले, 3G घोटाले, ये सब इसी स्कीम के तहत इसकी पोल पट्टी खुली थी। उसी ने इस नियम को दिया और उसी ने उस शासन को ले डूबा। ये है आरटीआई की ताकत। तो बिल्कुल इन धाराओं को, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बिल्कुल इन धाराओं को आप जानकारी रखिए। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करके आप मुझे सवाल या सुझाव दोनों दे सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।